हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे। इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है ओलिगोसैकेराइड। ये सेकंड क्लास है। पहली थी मोनोसैकेराइड, आज हम ओलिगोसैकेराइड स्टडी कर रहे हैं। ओलिगोसैकेराइड में जो वर्ड ओलिगो है इसका मतलब होता है फ्यू। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। तो इसमें फ्यू जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं। ये लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं देन मोनोसैकेराइड से। मोनोसैकेराइड स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ये लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं। वो इस वजह से इनके पास जो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं ये लेस होते हैं देन मोनोसैकेराइड। सो ये लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं और ये लेस सोलुबल इन वाटर होते हैं। और अगर इन ओलिगोसैकेराइड्स को हम हाइड्रोलाइसिस करें, हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर के ज़रिए हम इन्हें ब्रेक डाउन करें तो ये 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स देते हैं। यानी ओलिगोसैकेराइड में 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस पे 2 to 10 मोनोसैकेराइड यील्ड देते हैं। डाइसैकेराइड की बात करें तो डाइसैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड्स होते हैं, 2 मोनोसैकेराइड्स। और इसी तरह अगर हम ट्राइसैकेराइड की बात करें तो इसमें 3 मोनोसैकेराइड्स होते हैं। तो ये 2 मोनोसैकेराइड्स जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। और ये कोवलेंट इन नेचर होता है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की जो डेफिनेशन है वो है कोवलेंट बॉन्ड, covalent bond formed between 2 monosaccharides। 2 मोनोसैकेराइड्स के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डाइसैकेराइड है इसमें हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है, हमारे पास सुक्रोज, ये भी डाइसैकेराइड है। और इसके अलावा माल्टोज, लैक्टोज, ये तीनों जो हमारे पास सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये डाइसैकेराइड ही एग्जांपल्स हैं। और ये फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। हम सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखें अगर तो इसमें हमारे पास यहाँ पर ग्लूकोज होता है और ये हमारे पास फ्रक्टोज है। ग्लूकोज हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा किया था। रिंग स्ट्रक्चर है, इसमें 3rd नंबर कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अंदर प्रेजेंट होता है। और ये हमारे पास फ्रक्टोज है, 5 कॉर्नर्ड है, 5 कॉर्नर्ड रिंग स्ट्रक्चर है। तो इसमें हमारे पास ये जो हाइड्रोक्सिल है ये ग्लूकोज में ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये वाला इसमें जो कार्बन नंबर 2 पे ये जो वो H है ये वाटर बन जाता है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है इसमें से और इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बन जाता है। ये बॉन्ड इस तरह OH और इसी तरह इधर फ्रक्टोज
ये हमारे पास HCH2 OH OH H, ये हमारे पास यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2OH। तो अब ये वाला कार्बन और इस कार्बन के दरमियान ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाटर में चला है और इधर से हाइड्रोजन, और ये जो ऑक्सीजन में बचा पीछे ये दरमियान में हमारे पास यूं आ जाता है। तो इसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें अगर हम क्या करें तो ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1, और इधर से हम क्या करें तो ये कार्बन नंबर 1 है और ये 2 है। तो हम ये बोलते हैं 1,2 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी 1 कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो ये हमारे पास एक डाइसैकेराइड है, इसमें 2 सैकेराइड मोनोसैकेराइड हैं, एक ग्लूकोज है और दूसरी हमारे पास यहाँ पर ये अल्फ़ा नहीं है, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये हमारे पास एक डाइसैकेराइड है जिसमें एक ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है और दूसरी फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो डाइसैकेराइड बना है इसे हम सुक्रोज बोलते हैं। तो ये हमारे पास सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसी तरह माल्टोज की बात करें तो माल्टोज लैक्टोज, माल्टोज में जो 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं वो हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल आपस में इस तरह ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाए तो वो माल्टोज होते हैं, और जो लैक्टोज है ये ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोज है मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करें तो लैक्टोज, और ये सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंट डाइसैकेराइड। अगर हम इस सुक्रोज का फार्मूला देखें तो ये है C12H22O11। अगर हम ये जो फार्मूला है इसमें चेक करें तो हमारे पास C12 है, H22 है और O11 है। तो ये जो सुक्रोज है ये इसे हम आम ज़ुबान में चीनी बोलते हैं। टेबल शुगर का फार्मूला सुक्रोज C12H22O11, और ये रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर से मुराद ये H यानी हाइड्रोजन रिलीज करती है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है। ऐसी रिड्यूसिंग एजेंट हम उसे बोलते हैं जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो लेकिन किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करे। तो ये रिड्यूसिंग शुगर है जो ऑक्सीजन लेती है, यानी खुद ऑक्सीडाइज होती है लेकिन अदर सब्सटेंस को ये रिड्यूस करती है। तो ये सुक्रोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। इट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।